कारिका नंबर 37 है ना। कारिका नंबर 37 का जो कल अपन ने पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन। जो जानादि जिनिंदे, जो जिनेंद्र भगवान को जानते हैं, पेच्छदी और देखते हैं, सिद्धे अर्थात सिद्धों को, तहेव उसी प्रकार अणगारे अनगार को भी। अनगार का मतलब है, यहाँ अनगार का अर्थ क्या लेना है अपने को, आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों परमेष्ठी आ गए। तो इस पहली पंक्ति में पांचों परमेष्ठी आ गए। जो जिनिंदे जानादि, जो अरिहंत भगवान को जानता है, सिद्धे पेच्छदी, जो सिद्धों को देखता है, तहेव उसी प्रकार अणगारे अर्थात आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। अणगार का मतलब होता है मुनि, अर्थात यहाँ मुनि हमारे पास तीन तरह के हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इन तीनों परमेष्ठियों को जो जानता है, देखता है, इन पर श्रद्धान करता है। कुल पांचों परमेष्ठियों को इसमें बात आ गई है। तो इन पांचों परमेष्ठियों को ऊपर जो श्रद्धा करता है, इनकी स्तुति करता है, इनकी वंदना करता है, और जीवेषु सानुकंपो, और समस्त जीवों के प्रति जो अनुकंपा अर्थात दया का भाव रखता है, सो तस्य उवोगो सुहो, तो उसके वह उवोग माने जो उपयोग है वो सुहो अर्थात शुभोपयोग है। भाव क्या हुआ, ऐसे जीव चाहे वो मुनि हो चाहे श्रावक हो, जो पंच परमेष्ठियों का स्तवन, वंदन और स्मरण करते हैं और जीवों पर दया का भाव रखते हैं, उन जीवों का जो उपयोग होता है वह उपयोग शुभोपयोग कहलाता है। ये शुभोपयोग की परिभाषा या शुभोपयोग का लक्षण। शुभोपयोग किसे कहते हैं, तो जहां पंच परमेष्ठियों का स्तवन, भगवान की स्तुति, वंदना, श्रद्धांश से संबंधित उपयोग हो और जीवों के प्रति समय दया का भाव हो, उसे हम शुभोपयोग कहते हैं। उसके बाद अगली कारिका 38 में हमने देखा कल शुभोपयोगी श्रावक की चर्या, क्योंकि शुभोपयोगी श्रावक भी हो सकता है, शुभोपयोगी मुनिराज भी हो सकते हैं। तो शुभोपयोगी श्रावक होगा तो उनकी चर्या कैसी होगी, शुभोपयोगी मुनिराज होंगे तो उनकी चर्या कैसी होगी, दोनों को अलग अलग कारिकाओं के माध्यम से यहाँ पर समझाया जाता है। तो जैसे शुभोपयोगी श्रावक है तो उनकी चर्या कैसी होगी, कारिका 38 में हम समझते हैं। अरहंत सिद्ध साहुसु भक्ति धम्मम्मि जाय खलु चेट्ठा, अणुगमणं पि गुरूणं पसत्थ रागोत्तिगोचन्ति। अरहंत सिद्ध साहुसु भक्ति, अगर हम और आप जैसे श्रावक हैं और शुभोपयोगी होना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, अरिहंत, सिद्ध और साधु। साधु में तीनों परमेष्ठी आ गए, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। इन पांचों परमेष्ठियों के प्रति भक्ति अर्थात भक्ति का भाव रखना होगा। इनका स्तोत्र करके हम भक्ति को प्रदर्शित करते हैं, हम इनकी पूजा करके हम भक्ति का भाव कर सकते हैं। और धम्मम्मि जाय खलु चेट्ठा, खलु मने निश्चय से, धम्मम्मि अर्थात धर्म में, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए धर्म में चेट्ठा चेष्टा अर्थात प्रवृत्ति होनी चाहिए। जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए धर्म में, जो जिनेंद्र भगवान ने सिद्धांत बताए हैं जैन दर्शन के, उस अनुसार अपनी प्रवृत्ति करने से हमारा शुभोपयोग होता है। हम श्रावकों के लिए क्या बताया है जिनेंद्र भगवान ने, जिनेंद्र भगवान ने बताया है देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय,
संयमस्तपः दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। प्रतिदिन हम श्रावकों को जिनेंद्र भगवान ने आदेश दिया है, देव पूजा करनी है, गुरु की उपासना करनी है, स्वाध्याय करना है, संयम करना है, संयम से रहना है, तप करना है और दान करना है। इन 6 प्रकार की प्रवृत्तियों में यदि हम रत रहते हैं तो हमारा उपयोग शुभ होता है, शुभ होना चाहिए। और शुभोपयोगी श्रावक की ओर क्या विशेषता होनी चाहिए? अनुगमनम पि गुरूणम, गुरूणम अनुगमनम, अर्थात गुरुओं का अनुगमन करना है। गुरुओं का अनुगमन का मतलब गुरुओं की बात को, है ना, केवल गुरु को ही नहीं मानना है, गुरु की मानना है। समझ में आई बात? गुरु को तो सब मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते। जब बात गुरु की मानने की आ जाती है ना तो सब पीछे हो जाते हैं। ऐसा नहीं, हमें गुरु को भी मानना है, गुरु की अर्चना करनी है, गुरु के अनुकूल व्यवस्थाएं करनी है, उनके आहार विहार की पूरी अच्छे से व्यवस्था करनी है और गुरु के द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करना है। ये इससे पसत्थ रागो, पसत्थ राग माने प्रशस्त राग है, इति उच्चन्ति, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार हम सभी श्रावकों का प्रशस्त राग होगा और उपयोग भी हमारा शुभ रहेगा। किससे उपयोग शुभ रहेगा? क्या क्या बताया? 5 परमेष्ठियों की भक्ति में लीन रहें, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए धर्म का अनुपालन करना है, उसमें प्रवृत्ति करना है और गुरु के आदेशों का पालन करना है। जैसा गुरु हमको आदेश देते हैं वैसे कार्यों को करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है, अपने उपयोग को शुभ रखना है। तो ये हम श्रावकों के लिए शुभोपयोग की चर्चा हुई। उसके बाद अगर शुभोपयोगी मुनिराज होंगे तो उनकी क्या व्यवस्था है, ये भी हम इस कारिका 39 में हम कल देख चुके थे। क्या था? दंसणाणुवदेशो सिस्सगहणं च पोषणं तेसिं चर्या हि सरागाणं जिनिंद पूजो वदेशोय। दंसणाणुवदेशो, अब शुभोपयोगी मुनिराज होंगे तो वो कैसे होंगे? शुद्धोपयोगी तो हम समझते हैं कि आत्मा में लीन होने वाली स्थिति, लेकिन मुनिराज जब शुद्धोपयोग से च्युत होकर के शुभोपयोग में आएंगे तो उनकी स्थिति क्या होगी, वो इस कारिका में बताइए। क्या बताया है? अगर मुनिराज शुद्धोपयोग से हट करके वापस शुभोपयोग में आते हैं तो उनको करने योग्य कार्य कौन कौन से हैं? दंसणाणुवदेशो, दर्शन, सम्यक ज्ञान का उपदेश दें, अपने शिष्यों को भी संग में और श्रावकों के लिए आम सभा में उपदेश दें। दूसरा कार्य शिष्यगहणम, शिष्यों का ग्रहण करना, अर्थात जब विहार होता है, समाज में चातुर्मास होता है, तो ऐसे भव्य जीव जो एकदम विरक्त हों, वैरागी हों, उनको थोड़ा सा संबोधन करने पर जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे शिष्यों को तैयार करना, उनको दीक्षा देना, उनको शिक्षा देना, यह कार्य भी शुभोपयोगी मुनिराज का होता है। तो ऐसे शिष्यगहणम, शिष्यों को ग्रहण करना, शिष्यों को दीक्षा, शिक्षा आदि देना। पोषणम में शिक्षा ले लेना, अर्थात शिष्यों का पोषण करना। शिष्यों को दीक्षा देने के बाद उनको किस तरह से मुनिचर्या का पालन करना है, किस तरह की चर्या करने से अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं, धर्म का कल्याण कर सकते हैं, धर्म की प्रभावना कर सकते हैं, ये बातें कल हमने समझी थी। चर्या ही सरागाणम, ये सरागी अर्थात मुनिराजों की चर्या अर्थात चर्या होती है। और एक कार्य क्या बताया? जिनेंद पूजोवदेशो, जिनेंद्र भगवान की पूजा का उपदेश देना, अर्थात जिनेंद्र, हम सभी श्रावकों को संबोधित करके
प्रेरित करें कि भाई आप लोग रोज अभिषेक करो, पूजा करो, दान करो। यही श्रावकों का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इस तरह से शुभोपयोगी मुनिराज हमको उपदेश दें, शिष्यों को शिक्षा दें, उनकी शिक्षा और दीक्षा दोनों दें। ये एक सरागी साधु अर्थ और अपना स्वाध्याय करें, अपना ध्यान करें। ये सब कार्य शुभोपयोगी मुनिराज के हो सकते हैं। इतना कल हमने पढ़ लिया था। आज हम इससे आगे चलते हैं। विषय है शुभोपयोगी श्रावक श्रवणचर्या का फल, है ना। आज का विषय क्या है? शुभोपयोगी श्रावक, है ना, और या श्रवण अर्थात मुनिराज की चर्या। शुभोपयोगी श्रावक है या शुभोपयोगी मुनिराज है और वो उस उपयोग में रहते हैं, तो उसका फल क्या है, इस बात को यहाँ पर बताते हैं। आइए एक बार उच्चारण करते हैं। एसा पसत्थ भूता समणानं वा पुणोगरत्थानं चर्या परेति भणिदा ता एव परं लहति सौख्यम्। पुनः एसा पसत्थ भूता समणानं वा पुणोगरत्थानं चर्या परेति भणिदा ता एव परं लहति सौख्यम्। क्या कह रहे हैं? ध्यान से समझे एक एक शब्द का अर्थ। ऐसा, है ना, ऐसा यह पसत्थ भूता प्रशस्त भूता, यह प्रशस्त भूत शुभ राग से युक्त। क्या ऐसा माने यह क्या? चर्या अर्थात चर्या। यह शुभ राग से युक्त चर्या, शुभोपयोग से युक्त हुई चर्या, किनकी? समणाणम वा पुणोगरत्थाणम। समझना अर्थ ध्यान से। समणाणम अर्थात श्रमणानम, मुनियों के लिए ये जो चर्या बताई शुभोपयोग की, वो तो होती है गौण। और गरत्थाणम, और हम श्रावकों की अथवा हम गृहस्थों की जो ये शुभोपयोग की चर्या बताई, वो होती है परा। परा माने मुख्य, उत्कृष्ट। हाँ, परा माने उत्कृष्ट और मुख्य, ये सभी कह सकते हैं ना। अर्थात मुनियों के लिए तो ये चर्या जो बताई शुभोपयोग की, वो तो होती है गौण। 40 नंबर वो तो होती है गौण। 40 नंबर की गाथा पढ़ रहे अपन। वो तो होती है गौण, और जो शुभोपयोगी की चर्या श्रावकों की बताई है, वो श्रावक के लिए परा में उत्कृष्ट होती है। कल ही मैंने आपको चर्चा करते हुए बताया था कि शुभोपयोग किसके लिए अच्छा है और किसके लिए बुरा है। तो रत्नत्रय के धारी मुनिराज के लिए तो शुभोपयोग में आना इतनी अच्छी बात नहीं है। उनके लिए तो डिमोटिव हो गए, वो तो, है ना, उनका तो डिमोशन हो गया। और हम यदि शुभोपयोग में आते हैं तो हमारा प्रमोशन है। बात समझना। अगर कोई मुनिराज शुभोपयोग में होते हैं तो वो तो उनका डिमोशन है। किस कारण से? क्योंकि उनका तो मुख्य, उनके लिए मुख्य क्या है? शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग में रमण करना, आत्मा में रमण करना, आत्मा के शुद्ध स्वभाव में रमण करना, ये उनका मुख्य कार्य है। और उपदेश देना, है ना, शिष्यों को शिक्षा दीक्षा देना, ये सब काम जो है वो उनके लिए गौण है। तो यहां पर अच्छे से समझना। ऐसा पसत्थ भूता चर्या, यह प्रशस्त भूत
राग सहित शुभोपयोग वाली जो चर्या है, एक मिनट, थोड़ी सी आवाज आ रही सबकी, म्यूट कर दीजिएगा अपने माइक को, आपकी आवाज आ रही है कहीं। तो ऐसे जो प्रशस्त राग वाली जो चर्या है ना, वो सब मुनिराजों के लिए उचित नहीं है। राग वाली जो चर्या है, प्रशस्त राग वाली जो चर्या है, वो हम श्रावकों के लिए उत्कृष्ट जानना चाहिए। एकदम स्पष्ट कर दिया आचार्य कुंकुम स्वामी ने, है ना, कि शुद्धोपयोग की चर्या जो है वो मुनिराज के लिए मुख्य है, शुभोपयोग की चर्या जो है वो मुनिराज के लिए गौण है। गौण का मतलब अप्रधान है ना, वो उनका डिमोशन है। और श्रावकों के लिए शुभोपयोग की चर्या परा, उत्कृष्ट है। अगर वो शुभोपयोग में रहता है तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है। तो इसलिए यहां पर ऐसा पसत्थ भूताचर्या, यह प्रशस्त भूत चर्या, अर्थात जो आचरण है समणाणम, है ना, समणाणम अर्थात श्रवणों के लिए, मुनिराजों के लिए गौण है। और गरत्थाणम परा, और गरत्थ माने गृहस्थ के लिए, परा माने उत्कृष्ट जानना चाहिए। अब आपको यह प्रश्न हो सकता है कि साहब यहाँ श्रवणों के लिए गौण है, ये तो लिखा नहीं, तो फिर आप इसका अर्थ गौण है ये कैसे लगा सकते हैं? तो इसके लिए एक हमारे शास्त्रों में या अपन जब पढ़ते हैं तो उसको एक कहते हैं अध्याहार। कुछ चीजें कही जाती हैं और कुछ चीजों का अध्याहार करना होता है ना। अर्थात हमारे घर पर एक साथ 10 मेहमान आए, हमने 5 मेहमानों को निवेदन किया कि 5 मेहमान अभी एक साथ पधारें, भोजन करने के लिए आप आमंत्रित हैं। तो अपने आप 5 मेहमान बैठे रहेंगे वहीं पर, वो कहेंगे ठीक है हम 5 यहाँ बैठते हैं, बल्कि उसने बोला नहीं कि आप 5 मेहमान बैठे रहिए, उसने तो सिर्फ यही कहा कि अभी मैंने 5 मेहमानों की व्यवस्था कर दी है, आप पधारे भोजन के लिए। तो अपने आप 5 मेहमान बैठ गए। किसी ने आकर के पूछा भाई साहब आपको बैठने के लिए किसने कहा, है ना? तो फिर वो कहेंगे कि हमको जाने के लिए, भोजन करने के लिए भी तो किसी ने नहीं कहा। अर्थात भोजन करने वाले ने एक शब्द बोला कि अभी 5 मेहमानों की व्यवस्था हुई, तो अपने आप 5 मेहमान रुक गए। उसी प्रकार ये कैसे हुआ, इसको बोलते हैं अध्याहार। कुछ चीज कही जाती है और कुछ चीज जो समझी जाती है। ठीक उसी प्रकार यहां पर परा गरत्थाणम ऐसा चर्या परा, गृहस्थों के लिए ये जो चर्या है वो उत्कृष्ट है। इसका मतलब मुनियों के लिए ये चर्या उत्कृष्ट नहीं है, ये अपने आप इससे ग्रहण हो जाता है। इसके लिए अगर हाँ परा शब्द प्रयोग नहीं होता गृहस्थों के लिए तो हम इसका अर्थ ग्रहण नहीं कर पाते, किंतु मुनियों के लिए, गृहस्थों के लिए परा शब्द का प्रयोग किया है कि शुभोपयोग की चर्या गृहस्थों के लिए उत्कृष्ट होती है। तो अपने आप ये समझने की बात है, फिर तो मुनियों के लिए ये शुभोपयोग की चर्या जो है वो उत्कृष्ट नहीं है। तो आगे देखिए, चर्या परेति, संधि विच्छेद करेंगे, चर्या यह आचरण, परेति इसको अलग अलग करो, परा इति, परा इति परेति बन गया। परा माने उत्कृष्ट, इति माने यह, इस ऐसा, भणिदा, भणिदा का मतलब कहा, है ना, भणिदा। और ताएव अर्थात और उसी से, अर्थात इस प्रकार की चर्या के माध्यम से, ताएव का मतलब क्या लेंगे, उसी के द्वारा, उस प्रकार की चर्या करने से, शुभोपयोगी चर्या करने से परम सुखम लहदी, परम सुख को प्राप्त, लहदी माने लभते, लभते माने प्राप्त करता है। परम सुखम उत्कृष्ट सुख को लहदी
प्राप्त करता है ना। इसी के माध्यम से, है ना, इस उत्कृष्ट चर्या का पालन करने वाला वह गृहस्थ ही इस माध्यम से परम सुखम लहदी, परम सुख को प्राप्त करता है। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया कि इस प्रकार के शुभोपयोग में रहने से यद्यपि मुनि के लिए तो अच्छी बात नहीं है, किंतु अशुभ में जाने की अपेक्षा बहुत अच्छी बात है मुनिराजों के लिए, और श्रावकों के लिए तो बहुत अच्छी बात है अगर वो शुभोपयोग में रहते हैं। इस तरह से शुभोपयोग में रहने वाले जीव यदि इस भाव में मोक्ष नहीं तो परंपरा से मोक्ष का कारण तो बनता ही है। परम सुखम का मतलब क्या? परम सुख, और परम सुख कहाँ होता है? मोक्ष में। तो इस तरह का पालन करते हुए, शुभोपयोग की चर्या करते हुए यह जीव परम सुख को, मोक्ष को प्राप्त करता है। ठीक हुआ? परंपरा से मोक्ष वर्तमान में स्वर्गादिक सुख को प्राप्त करता है और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति करता है। वैसे तो हम पिछली गाथा में पढ़ चुके थे कि शुभोपयोग का फल सग्ग सुखम, ध्यान है, शुभोपयोग का फल स्वर्ग सुख और शुद्धोपयोग का फल जो है वो निर्वाण है। लेकिन क्या शुभोपयोग का फल निर्वाण है या नहीं, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? शुभोपयोग का फल निर्वाण अर्थात मोक्ष है या नहीं? तो कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब, शुभोपयोग तो पूरी तरह से त्याज्य है, इसका संसार बंध कराने वाला है, इस कार्य को नहीं करना चाहिए। ऐसा कह के करके लोगों की पूजाएं छुड़वा दी, लोगों को तप व्रत उपवास करना छुड़ा दिया। क्या करोगे तप करके? क्या करोगे तुम उपवास करके? इस उपवास करने से, तप करने से पुण्य बंध होता है और बंध तो संसार का कारण है। तो इसलिए ये मत करिएगा। बेचारा श्रावक भटक गया, अब न तो वो उपवास कर पा रहा है और न वो दीक्षा ले पा रहा है, न तो वो मंदिर में शांति से पूजा कर पा रहा है और न अणगार अर्थात दिगंबर अवस्था धारण कर पा रहा है, तो ऐसे, और न अणुव्रतों को धारण कर पा रहा है। इस तरह की मान्यता वाले लोग जीवन में कभी अणुव्रतों को भी धारण नहीं करते और न करने के भाव आते हैं, क्योंकि अणुव्रत अर्थात पुण्य अर्थात शुभोपयोग, और शुभोपयोग तो बंध का कारण है, और बंध का कारण होने से ये तो है ही है। ये कितनी झूठी और गलत धारणा हमारी है। यहाँ साफ लिखते हैं आचार्य कुंद स्वामी, परम सुखम लहदी, उत्कृष्ट सुख को, और परम सुख कौन सा है? परम सुख कौन सा है? मोक्ष सुख है। तो परंपरा से मोक्ष सुख भी प्राप्त करता है। यद्यपि पिछली गाथा में कहा शुद्धोपयोग से निर्वाण, शुभोपयोग से स्वर्ग सुख की प्राप्ति, लेकिन वो स्वर्ग सुख की प्राप्ति भी परंपरा से मोक्ष का कारण है। ऐसा नहीं कि स्वर्गों में ही रहेगा फिर वापस नरकादि गति में चला जाएगा, नहीं, परंपरा से मोक्ष का कारण भी बनता है। इसलिए हमें क्या प्रयास करना है बताइए? हम और आप सब ग्रस्त हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? 3 प्रकार के उपयोग है। आपसे पूछा जाए कि कौन से उपयोग में रहना आप अधिक पसंद करेंगे, कौन सी चर्या को करना ज्यादा अच्छा लगेगा? क्या शुद्धोपयोग करेंगे आप इन वस्त्रों को धारण करते हुए, या शुद्धोपयोग कर पाएंगे? क्या हम आत्मानुभूति कर पाएंगे? है ना, कुछ नहीं, आत्मानुभूति संभव ही नहीं है। राग के सद्भाव में आत्मानुभूति संभव नहीं है, और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती व्यक्ति तो राग का भंडार है, भंडार अर्थात बहुत सारे राग उसके पास लगे हुए हैं, है ना। अभी परिग्रह का त्याग नहीं है, अभी तो परिग्रह परिमाण भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतना परिग्रह से युक्त जीव के शुद्धोपयोग अगर अपन मानने लग जाएं तो वो कभी भी हमारे शास्त्रों के साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो जाए। तो चतुर्थ गुण स्थान में इस तरह का शुद्धोपयोग हम कर नहीं सकते। अशुभोपयोग में रहना हमें इष्ट नहीं है, तो फिर करना क्या है? हमको मात्र शुभोपयोग की चर्या पर ध्यान देना है। हमारे लिए आचार्यों ने जो शुभोपयोग की बात बताई है
उन शुभोपयोग के कार्यों को करना है। और जो विद्वान हमें ये कहें कि साहब शुभोपयोग संसार बंध का कारण है, तो उनसे हाथ जोड़ करके पूछिए फिर हम क्या करें, हम क्या करें, हम श्रावक किस कार्यों को करें। अशुभोपयोग करना नहीं है, शुद्धोपयोग होना नहीं है, और हमारा शुभोपयोग भी और छुड़वा रहे हो, तो बताओ हम किस कार्य को करें। इसलिए महानुभाव थोड़ा विचार करें और अपने विवेक का उपयोग करते हुए विचार करें। कितनी बार अच्छे अच्छे बड़े विद्वान लिख लिख करके थक गए, उन्होंने कोशिश की बंद कमरे में समस्त कपड़ों को छोड़ करके और आत्मा का ध्यान लगाने के लिए और शुद्धोपयोग में जाने के लिए, किंतु एक क्षण भी वह आत्मानुभूति उनको नहीं हुई। कई बार कई विद्वानों के इसके पीछे नाम आते हैं। उन्होंने कई बार कोशिश की कि एक बार हम बिल्कुल समस्त वस्त्रों को त्याग करके और एक कमरे में शांति से बैठ करके हम कोशिश करें हमें कहीं आत्मानुभूति होती है या नहीं। ऐसे कभी आत्मानुभूति नहीं हो सकती, ऐसे करने वालों को भी नहीं हुई है। और जो ऐसी में बैठ करके आहा आत्मा तो ये है, आत्मा तो वो है, इस तरह से गुणगान करने वालों को भी आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। महानुभावों, आत्मा की अनुभूति या आत्मा का आनंद तो संकल्प पूर्वक, ध्यान से सुनना, संकल्प पूर्वक महाव्रतों को अंगीकार करने से ही हो सकती है। आत्म सुख का अनुभव यदि करना है तो संकल्प पूर्वक महाव्रतों को अंगीकार करना होगा। वैसे अगर हम नाटक करते हैं तो इससे कभी भी आत्मानुभूति नहीं हो सकती। इसलिए बिल्कुल दृढ़ता के साथ और विश्वास के साथ बोलिएगा, शुद्धोपयोग केवल और केवल मात्र वीतराग दशा में ही हो सकता है। सराग दशा में शुद्धोपयोग कभी नहीं हो सकता। हाँ, प्रशस्त राग जरूर हो सकता है, शुभोपयोग जरूर हो सकता है, उसके लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो यही हमारे श्रावकों का परम कर्तव्य। और इस तरह से करते हुए हम परम सुख को, है ना, निर्वाण सुख को परंपरा से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात बताई है इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, है ना, वरम व्रत ही पदम देवम ना व्रतैर्वत नारकम छाया तपस्थयोर्वेद प्रतिपालयतोर महान। किसी को इंतजार करने के लिए कहा कि साहब 10 मिनट इंतजार कीजिएगा, मैं अभी आता हूं। समय था मई जून की तेज गर्मी का, तेज गर्मी पड़ रही थी। दो तरह के इंसान हैं, एक तो धूप में खड़ा है और एक शांति से छाया, पेड़ के नीचे छाया में आकर के खड़ा हो गया। तो दोनों को इंतजार दोनों ही कर रहे हैं, इंतजार दोनों कर रहे हैं, किंतु एक तपती धूप में खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं और एक पेड़ की छाया में आकर के इंतजार कर रहे हैं। दोनों के इंतजार करने में क्या अंतर है? अंतर यही है कि एक दुख के साथ और एक सुख के साथ कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार किसी ने कहा कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है, हम भी स्वीकार करते हैं, किंतु करें क्या तब तक? इंतजार। इंतजार में क्या करना है? हमें धूप में रह करके करना है या छाया में आकर के? तो हमें वरम व्रतैहि पदम देवम, व्रतों के माध्यम से देवादि गति को प्राप्त करके पेड़ की छाया की तरह हम आनंद ले सकते हैं स्वर्गों का। न कि हम अगर अशुभोपयोग में रहेंगे, बिना व्रतों के अपनी जिंदगी जिएंगे, तो निश्चित रूप से नरक और तिर्यंच गति हमारे लिए होगी, जो कि अव्रति का जीवन तो ऐसे ही होगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसे नरकादि या तिर्यंच आदि के दुखों को भोगते हुए भी फिर मोक्ष का इंतजार करना है। तो डिपेंड करता है हम पर कि स्वर्ग जा करके मोक्ष का इंतजार करना है या फिर नरक तिर्यंच आदि गति में जाकर के मोक्ष का इंतजार करना है। अच्छा तो यही होगा कि हम इस गति में कम से कम व्रतों के साथ अपना जीवन यापन करें, व्रतों के साथ अपना जीवन जिएं, दूसरी प्रतिमा तीसरी प्रतिमा लेने के भाव करें, कोशिश करें, अपना प्रयास करें, अनुकूल परिस्थितियां बनाएं। इस तरह से यदि हम अपना जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से स्वर्गादिक की सुख की प्राप्ति हो। अरे स्वर्गादिक के चलो छोड़ो, मैं तो कहता हूं इसी भाव में जब आप व्रतों के साथ जीवन जिएंगे ना, तो आपको खुद को अच्छा लगेगा, खुद को अच्छा महसूस होगा कि हाँ बहुत परिग्रह कम हो गया, अब शांति से जीवन जीने का आनंद ही अलग है, आनंद ही अलग है।
ऐसा शुभोपयोग का जीवन हम सबको जीना चाहिए। और आचार्य ने तो साहब कहा ही है, अगर हम सम्यक दर्शन पूर्वक व्रतादि को ग्रहण करते हैं और अगर हमारा आयु बंध नहीं हुआ है तो नियम से देवगति का आयु का बंध होता है। तो ऐसे देवायु का कारण शुभोपयोग हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, उसी को ही हमको अपनाना चाहिए। आइए उसके बाद दो उपयोग की चर्चा हमारे यहाँ पर हो गई। शुद्धोपयोग क्या होता है और शुभोपयोग कैसा होता है, इन दो चीजों के बारे में हमने विस्तार से समझा। आज हम समझते हैं अशुभोपयोग का स्वरूप। और अभी अपन ने शुभोपयोग का फल और पढ़ा, अब हम इसमें देखते हैं अशुभोपयोग का स्वरूप क्या है, अशुभोपयोग क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। आइए एक बार उच्चारण। विषय कसाओ घाढ़ो दुस्सुधि दुच्चित्त दुट्ठ गोठि जुदो उग्गो उम्मग्ग परो ओवोगो जस्सो असुहो। बोले विषय कसाओ गाढ़ो दुस्सुधि दुच्चित्त दुट्ठ गोठि जुदो उग्गो उम्मग्ग परो ओवोगो जस्सो असुहो। है ना, क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जस उवोगो, जस माने जिसका, जस उवोगो जिसका उपयोग कैसा हो, विषय कसाओ घाढ़ो, विषय कषायों से लिप्त हो, विषय कषायों में लगा रहने वाला उपयोग हो। दुस्सुधि दुच्चित्त दुट्ठ गोठि जुदो, कितनी बार, 3 चीजें बताए। दुस्सुधि है ना, खराब शास्त्रों में, दुच्चित्त खराब विचार, और दुट्ठ गोठि, दुट्ठ गोठि और खराब गोष्ठी, गोष्ठी का मतलब संगति, और खराब संगति में लगा हुआ हो, जिसका उपयोग खोटे खोटे शास्त्रों को पढ़ने में, खोटन कराने वाले वस्तुओं को देखने में, या खोटी संगति में लगा हुआ हो, ऐसा अशुभोपयोग होता है। उग्गो, और जो उग्र है ना, जिसका स्वभाव अत्यंत उग्र है, हिंसात्मक प्रवृत्ति अपनाने वाला जो है ना, और उम्मग्ग परो, और उन्मार्ग में तत्पर है ना, खोटे मार्ग में जो लगा हुआ है, व्यसनों में जो लगा हुआ है, गलत रास्तों पर जो चढ़ चुका है, जा चुका है, सो असुहो, ऐसा उपयोग जिसके है सो वह अशुभो, अशुभोपयोग होता है। समझना अच्छे से, बहुत स्पष्ट। आज हमको अशुभोपयोग समझ करके अशुभोपयोग त्याग करने की भावना आनी चाहिए। शुभोपयोग समझ करके शुभोपयोग अपनाने की बात तो हमने समझ ली। अब हमें दोष क्या है हमारे अंदर, उसको भी समझ करके कोशिश करें कि हम अशुभोपयोग से बचें। क्या कहा, सबसे पहले विषय कसाओ घाड़ो, जिसका उपयोग विषय कषायों से लिप्त रहता है, उनसे तल्लीन रहता है, तदरूप रहता है। विषय का मतलब क्या, पंचेंद्रिय के विषय। पंचेंद्रिय कौन कौन सी, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन 5 इंद्रियों के विषय है ना। जैसे अपन ने पढ़ा था, स्पर्शन इंद्रिय के विषय, रसना इंद्रिय के विषय है ना, स्पर्शन इंद्रिय के विषय 8 प्रकार के, रसना इंद्रिय के विषय 5 प्रकार के, स्पर्शन रसना गंध 2 प्रकार की,
इस तरह से स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु 5 प्रकार के विषय हैं। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण के भी कई प्रकार के विषय हैं। तो इन विषयों के प्रति नहीं साहब मुझे तो ठंडा पानी ही पीना है, समझ में नहीं आता तुमको, इतनी गर्मी पड़ रही है और तुमने मुझे ये नॉर्मल वाटर दे दिया, सिंपल वाटर दे दिया, मुझे तो ठंडा ही पानी चाहिए। इस तरह से अपने उपयोग को अत्यंत उग्र करना है ना, अपने विषयों के प्रति है ना बहुत उग्रता लाना। इसी प्रकार मुझे तो यही चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं अच्छा लगता है, इस प्रकार की प्रवृत्ति विशेष करके पंचेंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त करने वाली हमारी इस प्रवृत्ति को हम अशुभोपयोग कहते हैं। हमारा चित्त पंचेंद्रियों के विषयों को पूर्ति करने में यदि जाता है, आज तो ये खाना है, आज तो ये डिश बननी चाहिए, आज तो इस होटल में खाने जाना है, आज तो पिकनिक करने वहां जाना है, ये सब पंचेंद्रिय के विषय हैं। आज तो मूवी देखने वहां जाएंगे, आज तो संडे है, संडे को शाम को घर पे भोजन थोड़ी बनता है, ये तो नियम विरुद्ध हो जाता है। संडे मतलब बाहर जाना है, बाहर घूमना है और बाहर ही खाना पीना करना है। इस तरह की प्रवृत्ति, ये सब विषयों की प्रवृत्ति है ना। तो इस तरह की प्रवृत्ति जो करता है वो अशुभोपयोग से युक्त होती है। स्पष्ट है, आचार्य कह रहे हैं विषयों के प्रति यदि हमारी आसक्ति है तो अशुभोपयोग है। कषायों से युक्त क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसा कोई कार्य हमारे जीवन में होता है जिसमें बहुत क्रोध करना पड़ता है। हमारा कोई ऐसा जॉब, हमारी कोई ऐसी नौकरी हो जिसमें हमको खूब गुस्सा करना पड़ता है, तो वो कार्य भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। या फिर घर में आते ही एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाना कि साहब ये अब घर में आए, देखो अब झगड़ा चालू हो जाएगा, अब गुस्से का परिणाम जोर जोर से अब गुस्सा होना, अब झगड़ा और ये सब चालू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मान, कोई ऐसी चीज जिसको देखने पर बार बार हमारे अंदर अभिमान उत्पन्न हो, ऐसे अभिमान को उत्पन्न करने वाले परिणामों को भी दूर रखना है। चिटिंग करने के भाव हो, छल कपट करने के भाव हो, अरे ये छिपा दो, ये अच्छी बात नहीं है, अरे इसके सामने ये बात मत कहो, इससे ये हो जाएगा। इस तरह की यदि हम चिटिंग करते हैं या छल करते हैं, मायाचारी करते हैं, तो ये भी हमारे लिए अशुभोपयोग है। और लोभ की प्रवृत्ति, मेरे पास ये भी सामान होना चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए, अभी तो मुझे ये भी इकट्ठा करना है, वो भी खरीदना है, ये भी इकट्ठा करना है, इस तरह के बहुत सारी वस्तुओं को, जबकि आपके पास एक सामान्य जीवन जीने के लिए जितना अपेक्षित था उतना हमारे पास होता है, किंतु उससे भी ज्यादा हम बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, तो उपयोग हमेशा अशुभ होता है। इसलिए विषय और कषायों के प्रति बढ़ते हुए हमारे इस उपयोग को रोकना है। हम दिन भर अपने उपयोग को टेस्ट करें कि यह उपयोग हमारा किसकी तरफ जा रहा है ना, यह हमारा उपयोग किसकी तरफ जा रहा है। रोज खाने में सिंपल खाना बना और आज विशेष मीठा खाने की इच्छा हुई, उपयोग अशुभ, आप अपने पंचेंद्रियों को वश में करो, ऐसा अशुभोपयोग हमारा होता है। इंद्रियों के प्रति भी है ना, और प्राणी इंद्रिय संयम नहीं रखने से यह अशुभोपयोग हमारा बना रहता है। कोशिश करें इसको हम ठीक करें। दुष्सुधि, दुष्सुधि का मतलब है दुष्श्रुति, श्रुति का मतलब होता है शास्त्र, खोटे शास्त्र, दुष्श्रुति या श्रुति का मतलब शास्त्र भी होता है, श्रुति का मतलब सुनना भी होता है। खोटी खोटी चीजें सुनते रहना, ऐसी चीजें जो हमें बहुत राग को उत्पन्न कराने वाली हों, बहुत हमारे अंदर राग का भाव उत्पन्न कराने वाली हो सकता है वो फिल्मी गाने हों। आप अपनी उम्र के समय के जो आपके गाने पसंदीदा थे उसको सुनते ही वाह आज तो वो वाला गाना सुन रहे, बड़ा मजा आ गया, बड़ा आनंद आ गया, कितने दिनों के बाद इस गाने को सुना, ये हमारे अपने समय का गाना है। ऐसा कुश्रुति अच्छी बात नहीं है। ऐसे राग बढ़ाने वाले, संसार बढ़ाने वाले गानों के प्रति यदि हमारा उपयोग जाता है तो अशुभोपयोग। मूवी देखने के प्रति है ना हमारा उपयोग जाता है तो ये अशुभोपयोग होता है।
दुश्रुति, दुचित्त अर्थात खोटे विचार आना, है ना, मन में खराब भाव विचार उत्पन्न करना, है ना। शुरुआत ही यहाँ से होती है। व्यक्ति के जीवन की बुराइयां कहाँ से प्रारंभ होती है? सोच से। अगर हम अपनी सोच ही खराब कर देते हैं, गलत कर देते हैं, तो फिर वही वाणी बनती है और वही फिर हमारी चेष्टाओं में आती है। इसलिए सबसे पहले कंट्रोल करना है हमारी अपनी सोच पर। हम कभी सोचे ही नहीं किसी का बुरा, स्वप्न में भी हम किसी का बुरा ना सोचें। हम अपने जीवन में खराब विचार न लाएं, क्योंकि आपको ध्यान होगा मन, वचन और काय से आश्रव होता है, और उसमें भी सबसे ज्यादा आश्रव मन से होता है ना, मन से होता है। ऐसे मन में खोटे विचार ला करके हम अपने उपयोग को अशुद्ध न करें। अगर मन में खोटे भाव आएंगे तो खोटा आश्रव होगा, आश्रव खराब, अशुभ आश्रव हुआ तो फिर हमारा योग उपयोग सब अशुभ होगा, और इससे पुण्य के बजाय पाप का बंध होगा, जो हमारे संसार का कारण बनेगा। तो कोशिश करना है, हमारे विचारों को पवित्र रखना है, हमारे विचारों को शुद्ध रखना है, हमेशा सबका अच्छा सोचना है, अच्छा विचार करना है, पड़ोसी का भी भला हो, हमेशा ये सोचना, पड़ोसी का बुरा हो नहीं सोचना, है ना। भले ही पड़ोसी ने आपके साथ बुरा क्यों न किया हो, किंतु फिर भी हमारे परिणाम उसके लिए भी अच्छा हो, ऐसा विचार करें। ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है कि जो आपके साथ अच्छा करता है उसके साथ अच्छा, उसके लिए तो आप भावना कर सकते हो कि भगवान उसका अच्छा करे, पर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आपके साथ अच्छा करता है उसके लिए भी अच्छा भाव नहीं निकलता है। उनके मनोदशा की तो बात ही अलग है, उनकी तो मैं क्या चर्चा करूं। जिन्होंने आपके प्रति थोड़ा सा भी उपकार किया है, यदि आप उपकार को समझते हैं तो जीवन भर उसके उपकार को ध्यान में रख करके हमेशा सामने वाले के प्रति सद्भाव लाएंगे, अच्छे विचार लाएंगे। लेकिन कुछ लोग कृतज्ञ होते हैं जो उपकार को भूल जाते हैं, उपकार को भूल जाते हैं। तो वो उस समय जब उपकार लेने का समय था तब तो उनके प्रति अच्छे विचार करते थे, आज समय बहुत हो गया, अब उनके प्रति हम बुरा सोचने लगते हैं। ये अच्छी बात नहीं। हमें अपने विचारों को बहुत शुद्ध रखना है, बहुत पवित्र रखना है। ध्यान रखना, जब भी कोई विचार उठे तुरंत आपको ध्यान में होना चाहिए ये कैसा है, अच्छा है या बुरा। बुरा है तो तत्काल उसको छोड़े, पर अच्छा है तो उसको और कंटिन्यू करें। ऐसे अपने जीवन में खराब विचार न लाएं। और सबसे बड़ी बात है दुष्ट गोष्ठी। क्या बोलते हैं? दुष्ट गोष्ठी। हम जब अपने गुरुकुल में पढ़ते थे तो जब कुछ ऐसे 5-7 लड़के मिलकर के आपस में बात करते थे तो बात करते करते थोड़ी सी भी चर्चा निंदा की आ जाती थी, तो यही शब्द मुझे ध्यान आ रहा है ना, दुष्ट गोष्ठी। ऐसा कहकर के हम तत्काल उस स्थान को छोड़ देते थे कि ये गोष्ठी हमारे लिए अच्छी नहीं है। दुष्ट गोष्ठी, दुष्ट गोष्ठी है, दोषों से युक्त गोष्ठी है, बुराइयां करने वालों की ये संगति है, हमें यहाँ नहीं रहना है। तत्काल आप स्थान को छोड़ दो जहां पर बुराइयां हो रही हैं। जिनके साथ रहने से हमारे परिणाम खराब होते हैं, हमें विषय कषायों के प्रति हमारी प्रवृत्ति बढ़ती है ना, हमारे विचारों में कलुषता आती है, ऐसे लोगों की संगति छोड़ दीजिएगा। कभी ऐसे लोगों के साथ नहीं रहिएगा। ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है जिससे आपके जैन धर्म के प्रति श्रद्धा कम हो। ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है जिससे आपका स्वाध्याय में मन न लगे। ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, ये तो हम कर ही सकते हैं कि साहब कैसी संगति बनानी है, किन लोगों के साथ रहना है, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे लोगों के साथ रहना है, ऐसे लोगों की संगति करनी है जिनके साथ रहने से आपके विचारों में उन्नति आए, आपके सोचने का स्तर बहुत अच्छा हो। ऐसे लोगों के साथ रहने से, ऐसे लोगों की संगति करने से तो कार्य अच्छा होगा। और ऐसे लोगों के साथ रहने से, जिनके साथ रहने से कषाय बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है, विषयों में प्रवृत्ति बढ़ रही है, फालतू गप्पे लड़ाई जा रही हैं, अशुभोपयोग हो रहा है, ऐसे लोगों की संगति छोड़ दीजिए। भले वो तुम्हारा लंगोटिया यार क्यों न हो। ध्यान से सुनना, भले तुम्हारा कई सालों के बाद फेसबुक में और व्हाट्सएप में तुमको अपना कोई पुराना यार मिल गया, बहुत पुराना यार,
और आज वो सब पुरानी खराब बातें कर रहा है, जो पुराने में किए गए एंजॉय आज आपका धर्ममय जीवन हो गया। ऐसी स्थिति में यदि आपको कोई अशुभोपयोग की ओर ले जाता है तो उसमें आपको बचना है ना। ऐसे संगति से बचना है। भले वो यार था तो था, लेकिन अब हम सावधान हो गए, अब हम सचेत हो गए, अब हमने कुंद कुंद का कुंदन पढ़ा है, उसमें भी उपयोग अधिकार पढ़ा है। उपयोग अधिकार पढ़ने के बावजूद भी हम अपने उपयोग को यदि ठीक ना कर सके तो क्या फायदा इस उपयोग अधिकार का। इसलिए कोशिश करना है हम अपने उपयोग को सुव्यवस्थित करें। दुष्ट गोष्ठी, जहां पर भी निंदा हो, जहां पर भी परेशान खराब बातें हो रही हो, एक दूसरे की टांग खिंचाई की बात हो रही हो, हंसी मजाक में किसी की मजाक उड़ाने की बात हो रही है, दुष्ट गोष्ठी, ये मंत्र याद रखना, ये दुष्ट गोष्ठी है, दुष्ट गोष्ठी है, इसमें मुझे नहीं रहना है। तत्काल उस स्थान को छोड़ दीजिएगा। कोई क्या कहेगा इस बात का बिल्कुल विचार न करते हुए उस स्थान को और अपवित्रता को छोड़ देना है। फिर उसके बाद आता है उग्गो, उग्र नहीं, है ना, उग्र भाव। कई लोग हमेशा उग्र रहते हैं, कहते हैं उनके यहाँ नाक पर गुस्सा होता है, नाक पर कि थोड़ी सी भी प्रतिकूलता नहीं मिलती, तत्काल गुस्सा, भयंकर गुस्सा हो जाते हैं। कई बहुएं ऐसी होती हैं जो गुस्सा करती हैं, कई सासू माएं ऐसी होती हैं जो गुस्सा करती हैं, कई पिता ऐसे होते हैं जो गुस्सा करते हैं और कई बेटे ऐसे होते हैं जो गुस्सा करते हैं। चाहे बेटा हो, चाहे पिता हो, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, अगर कुंद कुंद का पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी है तो उसको तो ये ध्यान में रखना है कि मुझे क्रोध के परिणाम, गुस्से के परिणामों को बहुत कम करना है, इससे मेरा उपयोग अशुभ होता जा रहा है, कोशिश करो मैं इसको कम करूं। उग्र नहीं होना है, उग्र नहीं होना है। शांति से जितना कार्य अच्छा हो सकता है, उग्रता के साथ वो कार्य कभी भी अच्छा नहीं कर सकते। एक बहुत सुंदर व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, कभी आप लोगों ने देखा होगा, एक हल्की सी स्माइल से आपका फोटो अच्छा हो सकता है। तो अगर इस स्माइल को जीवन में रखें तो आपका जीवन अच्छा क्यों नहीं हो सकता। बस यही बात आपको ध्यान में रखनी है। चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखें, दिल में हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम भाव और जीवों के प्रति दया भाव रखें। इससे अच्छा उपयोग हमारा कभी नहीं हो सकता। और ज्ञान का उपयोग हमेशा स्वाध्याय के लिए करें। अपनी मेमोरी, अपनी स्मरण शक्ति का उपयोग हमेशा ज्ञान के लिए रखें। गुणस्थान कितने होते हैं वे याद रखें, न कि हमारे मामा के लड़के के फूफा का बेटी का नाम क्या है, छोड़ दो, नहीं याद है तो कोई टेंशन नहीं। 60 के बाद ये सब याद करना जरूरी भी नहीं है ना। कई लोग कहते हैं कि साहब मामा जी के बेटों के नाम याद है कि नहीं आपको, मासी के बेटों के नाम याद है कि नहीं साहब आपको, वो वहां क्या पढ़ा है। इन सब चीजों को याद ना करो तो चलेगा। बुद्धि का उपयोग एकमात्र अपने ज्ञान की वृद्धि कराने में लगाइए। कई लोग कहते हैं साहब अब तो हम 60 वर्ष के हो गए, 65 वर्ष के हो गए, अब हमसे गाथा याद नहीं होती है। मैं उन सब महानुभावों से निवेदन करता हूं, स्मरण शक्ति आज भी उतनी ही है आपके पास जितनी 10 वर्ष की उम्र में थी, जितनी आपकी 15 वर्ष की उम्र में थी। बस अंतर यह है उस समय आप बाकी सब झंझटों से दूर थे और आज आपने पूरी दुनिया अपने दिमाग में बिठा के रखी। उन सब झंझटों को हटा दो तो गाथाएं बहुत अच्छे से याद होंगी। कोशिश करनी पड़ेगी थोड़ी सी, तो ऐसे हम अपने उपयोग को अच्छा कर सकते हैं। अपने हृदय में सबके प्रति प्रेम रखना है, सब जीवों के प्रति दया भाव रखना है, वचनों में हित मित प्रिय की भाषा रखनी है, नजरों में स्वच्छता रखनी है ना। इस तरह का यदि हम भाव रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा उपयोग शुभ होगा। अन्यथा जैसे लिखा है ऐसे अशुभोपयोग हमारे जीवन में रहेगा। उग्गो उम्मग्ग परो, और एक अंतिम पंक्ति है इसमें, उम्मग्ग परो, उन्मार्ग में तत्पर है, जो खराब रास्ते पे लग चुका है। जीवन में अगर कोई हमारी गलत आदत है तो कोशिश करें उन आदतों को छोड़ दें। जुआ खेलना, है ना, शिकार करना इत्यादि बुरी आदतें अगर हमारे अपने जीवन में हैं तो उन सभी आदतों को, कई लोगों की कई अलग अलग प्रकार की ऐसी खोटी आदतें लग जाती हैं जिसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है।
उन सभी महानुभावों से कहना है, कोशिश करेंगे, है ना, मन में एक बार संकल्प कर दें कि साहब इस बार महावीर जयंती पर मैं संकल्प करता हूं कि इस आदत को छोड़ दूंगा। अगले जो मेरा बर्थडे आ रहा है उस पर मैं कोशिश करूंगा इस गंदी आदत को तो मैं छोड़ ही दूंगा। ऐसा यदि आप संकल्प करेंगे तो वो आदत बिल्कुल झटके में छूट जाएगी। तो ऐसा मैं एक बार फिर से इस पूरी गाथा का रिवीजन करता हूं। विषय कसाओ गाढ़ो उपयोग, है ना, किस अशुभोपयोग कैसा होता है, जो विषय कषाय से लिप्त है, दुस्सुधि, खराब शास्त्र या खराब सुनने वाली स्थिति, दुचित्त, अपने चित्त विचारों को अपवित्र करना, दुष्ट गोष्ठी और अपनी संगति खराब संगति को प्राप्त करना, इन सब से युक्त जो होता है वो अशुभोपयोग होता है। और कौन सा होता है अशुभोपयोग? उग्रता के साथ ऐसा कार्य करना जिसमें उग्र विचार आते हों और उन्मग्ग परो और उन्मार्ग खराब मार्ग पर लगा हुआ यह उपयोग जिसके होता है वह अशुभोपयोग कहलाता है। बस ये 2 गाथाएं और रही हैं, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज बस इतनी ही मेरी भावना है। हमारे अशुभोपयोग की इस गाथा को पढ़ने के बाद हमारे अपने चित्त को अशुभ करने वाली कौन कौन सी क्रियाएं हैं, वे कौन से विचार हैं जो हमारे मन को अपवित्र करते हैं, वे कौन सी कार्य हैं पंचेंद्रिय विषयों में जो हमको लिप्त करते हैं, वे कौन से निमित्त हैं जो हमको बहुत उग्र बनाते हैं, और वो कौन सा रास्ता है जिस पर जाने पर हमारी आत्मा का कल्याण नहीं है। इन सब बातों को अच्छी तरह से सोचें। आज रात को सोने से पहले इसका चिंतन करें और कोशिश करें कि नहीं साहब अब मैं इन सब चीजों को धीरे धीरे करके छोड़ूं, तब मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर पाऊंगा और तब मैं अशुभ को छोड़ना है और शुभ में प्रवृत्त करना है। यही हमारे अपने जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसी मंगलमय भावना के साथ कि सबका जीवन मंगल हो, सब अशुभ से शुभ में प्रवृत्त करें और आगे सब शुद्ध की ओर गमन करें, इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बोलिए द्वादशांक चिन्हवाणी।